16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक बम धमाका किया गया। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये इंसानियत को तबाह करने वाले एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था, जिसको बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, जो इस धमाके को देखकर हैरान रह गए कि इनका बनाया गया हथियार इतना खतरनाक है, क्योंकि इस एटॉमिक बम का ब्लास्ट इसके अंदाजे से 50 गुना ज्यादा था। इसकी शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक फील की गई और धमाके के बाद बनने वाले क्लाउड की हाइट 12 किलोमीटर थी। जब ओपेनहाइमर ने ये तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. ये सब इसके बगैर नामुमकिन था। मगर सवाल ये है, ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे कौन? क्या वो एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाकर दुनिया को खत्म करना चाहता था, या एटॉमिक बम बनाकर दुनिया की जंगों को रोकना चाहता था? अभी तक तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उसने क्या सोचकर एटॉमिक बम बनाया, या ओपेनहाइमर को अंदाजा ही नहीं था कि जो बम वो बनाने जा रहा है वो इतना खतरनाक होगा। ये कहानी उनके बचपन से शुरू होती है। ये पैदा हुआ 22 अप्रैल 1904 न्यूयॉर्क शहर में एक ज्यूइश फैमिली में। बचपन से ही एक जीनियस थे। इसको बचपन से ही मिनरोलॉजी की इतनी समझ थी कि इन्हें 12 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। 18 साल की उम्र में जब ये हार्वर्ड में तालीम हासिल करने गए तो वहाँ ये एक संगीन बीमारी में मुब्तला हो गए। 1 साल जाया करने के बावजूद इसने फिर भी अपनी 4 साल डिग्री 3 साल में मुकम्मल कर डाली। लेकिन इसकी तालीम की ये तो बस अभी शुरुआत थी। अपनी क्लास में टॉपर थे, केमिस्ट्री में मेजर किया और बहुत सारे सब्जेक्ट का इन्हें इल्म था, फिजिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर और हत्ता के ईस्टर्न रिलीजन। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स के बावजूद ओपेनहाइमर को लगा कि उनकी असल दिलचस्पी फिजिक्स में है, और इसी वजह से 1927 में 23 साल की उम्र में ये PhD कर डालते हैं। ओपेनहाइमर एक जीनियस थे, लेकिन इसकी कुछ डार्क साइड भी थी। इसके दोस्तों का कहना था कि ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार थे। एक बार ओपेनहाइमर ने अपने छोटे भाई से कहा, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड। एडोल्फ हिटलर के राइज से पहले इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ स्टडी में चलता था, बाकी दुनिया की इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन 1930 के बाद इनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में बढ़ने लगी। तब हिटलर की वजह से बहुत से साइंटिस्ट जर्मनी छोड़ रहे थे, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, जोहान फोन न्यूमैन, लियो सिलार्ड, हंस बेथे, एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है, और एनरिको फर्मी। ये सारे के सारे साइंटिस्ट जर्मन ज्यूइश थे। और जब ओपेनहाइमर ने इन पर जुल्म होते देखा तो उनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी बढ़ने लगी। सितंबर 1939 हिटलर पोलैंड पे हमला करता है, जिससे वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो जाती है। वार शुरू होने से तकरीबन 1 मंथ पहले अगस्त 1939 को एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में इन्होंने बताया कि हिटलर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। इस खत के बाद फौरन एक मीटिंग बिठाई गई, जिसमें एक टीम बनाई जिसका काम यूरेनियम पर रिसर्च करना था कि क्या यूरेनियम से एक हथियार बनाया जा सकता है। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट एक मैसेज भेजते हैं ब्रिटिश सरकार को कि दोनों ममालिक को मिलकर एटॉमिक डेवलप पर काम करना चाहिए। इस बात के कुछ अरसे बाद ही 7 दिसंबर 1941 को जापान पोल होपर पर हमला कर देता है, जिससे अमेरिका भी वर्ल्ड वार 2 में सामने आ जाता है। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. इससे पहले एटॉमिक बम बनाना सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन था, लेकिन अब ये एक मिलिट्री मिशन बन चुका था, जिस पर तब अमेरिका ने $2.2 बिलियन खर्च किए थे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, जिसका हेड कर्नल लेस्ली ग्रोव्स को अपॉइंट किया गया। ये वो शख्स था जिसने डिसीजन लिया ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम के डिजाइन के लीडर के तौर अपॉइंट किया जाए। इस प्रोजेक्ट को अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है, ओकरिज टेनेसी स्टेट में। यहाँ हजारों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वर्कर का सिर्फ एक ही काम था, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाना। क्योंकि यूरेनियम 238 का चेन रिएक्शन इतने अच्छे से नहीं होता, इसलिए एटॉमिक बम बनाने के लिए इसे यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि यूरेनियम 235 बहुत अच्छे से चेन रिएक्शन बनाता है। इस प्रोजेक्ट में 4 अलग अलग तरीके ट्राई किए गए, गैसियस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन, जिनमें से सिर्फ 2 में कुछ कामयाबी मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन में। अभी तक सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा था। तो ये जानने के लिए कि एटॉमिक बम एक्चुअली में बन सकता है कि नहीं,
2 दिसंबर 1942 साइंटिस्ट एनरिको फर्मी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पहला सक्सेसफुल प्रैक्टिकल करते हैं। एक चेन रिएक्शन चलाते हैं जिससे बल्ब लाइट अप होता है। The clickety-clack of their instruments proved they had achieved the first human-made nuclear chain reaction. अब तक कर्नल ग्रेव्स भी ओपनहैमर की काबिलियत से मुतासिर हो चुके थे और ओपनहैमर को 20 जुलाई 1943 को इस प्रोजेक्ट का हेड बना देते हैं। अमेरिका अभी तक सिर्फ 2 एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर रहा था। पहला जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, लिटिल बॉय, और दूसरा बॉम्ब प्लूटोनियम बॉम्ब था जिसका नाम था फैटमैन। जब प्लूटोनियम बॉम्ब बनाया जा रहा था, ओपनहैमर ने कर्नल क्रोज से कहा कि इसे एक्चुअल बॉम्ब में डालने से पहले टेस्ट करना जरूरी है, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया गया था। इस टेस्ट बॉम्ब को गैजेट का नाम दिया जाता है, जिसके धमाके को देखने के बाद ओपनहैमर के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. इस टेस्ट को अभी एक मंथ भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है और इसके 3 दिन बाद दूसरे बॉम्ब फैटमैन को भी नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। ओपनहैमर हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के बाद बहुत खुश हुए थे और उनका मानना था कि काश ये हिटलर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब फैटमैन नागासाकी पर गिरा तो ओपनहैमर शौक रह गए और उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि फ्यूचर में क्या होगा। ये कैसा हथियार इंसानों के हाथों में दे दिया और अलग अलग ममालिक इन हथियारों के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। ओपनहैमर आगे चलकर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर काम करते हैं ऐसे और न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए। वो चाहते थे कि इन न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल किया जाए। ओपनहैमर अपनी बची हुई जिंदगी दुनिया भर में जाकर लेक्चर देने में गुजारते हैं और 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से ओपनहैमर की डेथ हो जाती है। आज के दौर में 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और अच्छी बात यह है कि पिछले 80 सालों में कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।